नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कहा वही वो अभी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि 4 मई के बाद पवन खेड़ा का तबीयत से पेड़ा बनाएंगे, जो कि वो बड़े अच्छे से पेड़ा बना रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है बदली हुई परिस्थिति को देखने के बाद कि सिर्फ पवन खेड़ा हिट लिस्ट में नहीं है, पूरी कांग्रेस ही अब हिट लिस्ट में आ गई है। पूरी कांग्रेस का ही पेड़ा बनाने का हिमंता ने डिसाइड कर लिया है। ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पवन खेड़ा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला की बारी है पेड़ा बनने की। तो हुआ क्या कि पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आरोप लगाए थे, तो उस मामले में जो उन्हें बेल मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, तो पवन खेड़ा को लगने लगा कि अब हमको हिमंता कुछ नहीं कर सकता, अब हम एकदम प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में है, अब मामला खत्म। लेकिन यहीं पवन खेड़ा से भारी मिस्टेक हो गया। उनको लगा कि हिमंता भी मोदी के ही तरह है, बस बड़ी बड़ी बातें कर दी, करना कुछ नहीं है किसी नेता पर। लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम मोदी का अपना पॉलिटिक्स है, हिमंता का अपना पॉलिटिक्स है। पीएम मोदी को गाली देने पर भी उनको कोई फ़र्क नहीं है, वो सिंपैथी कार्ड मासूम बन के वो वोट लेते हैं, उनका अपना स्टाइल है। हिमंता ठोक के जवाब देते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं और इस तरह से वो अपना वोट लेते हैं। तो हिमंता तो छोड़ने वाले थे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि पूछताछ भी नहीं होगी, सिर्फ गिरफ्तारी पर टेम्पररी रोक था और लगातार 2 दिनों तक 12-12 घंटे तक पूछताछ की, 13 और 14 मई को। तो पवन खेड़ा जो एकदम खिलखिला रहे थे बेल लेके कि हम तो शेर हो गए, हमको कौन रोक सकता है, फिर चेहरा उतर गया जैसा तब उतरा हुआ था जब वो भागे फिर रहे थे। तो पूछताछ हो गई। अब कोई मीडिया में ये खबर नहीं आई कि क्या जवाब दिया, कि जवाब नहीं दिया, कि छिपा लिया सारी बातों को। अब मामला सामने आ गया है मीडिया में भी, क्योंकि इकोसिस्टम ने खूब कोशिश की छिपाने की, लेकिन रणदीप सुरजेवाला को भी बुला लिया गया है पूछताछ के लिए। तो छुपाए नहीं छिपा ये मैटर। और बात क्या सामने आ गई कि रणदीप सुरजेवाला को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि पवन खेड़ा ने सारा राज उगल दिया, और क्योंकि सारी सच्चाई उगल दी कि किसने ये खेल रचा, कहाँ से ये खेल हुआ, तो पहले लिंक के रूप में मिला है रणदीप सुरजेवाला का नाम। और असम पुलिस ये भी पता लगा रही है कि रणदीप सुरजेवाला का क्या गौरव गोगोई से भी कोई लिंक था? क्या इन्हीं लोगों ने मिल के पवन खेड़ा को आगे किया आरोप लगाने के लिए चुनावों से ठीक पहले, ताकि कांग्रेस को बेनिफिट हो? तो यही पता लगाने के लिए, जैसा कि हम कहें कि 23 मई को रणदीप सुरजेवाला से पूछताछ होगी असम पुलिस द्वारा। अब कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, असली गेम तो आगे है। वो क्या है कि अभी रणदीप सुरजेवाला से पूछताछ हो रही है, फिर गौरव गोगोई से भी हो सकती है, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े साहब, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सबका अच्छे से इस बार उपाय किया जाएगा। हिमंता छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा था असम का। पवन खेड़ा सीधे आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कह दिया कि हिमंता की पत्नी के पास 3-3 देशों के पासपोर्ट है, दुबई में हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, और हिमंता बिस्वा शर्मा की खुद की अमेरिका में शेल कंपनी है, हज़ारों करोड़ वहाँ है। और इन सभी का जो दस्तावेज दिया वो सब पाकिस्तानी लिंक से आया, कुछ फ़ोटोशॉप किया, खेल किया, गड़बड़ी किया फ़ोटो में, और उसको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया। मीडिया तो बिका हुआ है, वो क्या सवाल पूछता उस समय कि कहाँ से आए, सत्यापित करो। लेकिन चुनावों से ठीक पहले फर्जी सबूत दिखाकर फर्जी आरोप लगाओगे तो ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। और वो भी हिमंता की पत्नी पर आरोप लगाया जो चुनाव तक नहीं लड़ती। तो इसलिए मानहानि का तो केस हुआ ही पवन खेड़ा पर, जालसाजी फ्रॉड का भी केस है, इसलिए लंबा जाने वाले हैं। और जो लोग इस प्लान में शामिल हैं, कोई बचने वाला नहीं है। देर सवेर सबके साथ अच्छे से कार्यक्रम होगा ही। और पवन खेड़ा को ये मालूम था कि जिस दिन पकड़े जाएंगे ये होगा ही।
तभी तो दिल्ली गई असम पुलिस तो वो भाग खड़े हुए, तेलंगाना में छिपते फिरे। फिर तेलंगाना से जैसे तैसे करके बेल ले लिया हाई कोर्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट गए तो पता चला कि फर्जी आधार कार्ड दिखाकर बेल लिया था, तो बेल को कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि फिर सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट जो कह रही थी कि नहीं नहीं पहली नज़र में लगता है पवन खेड़ा ही दोषी है, कहने क्या लगे ये हिमंता भी कुछ कहे ये भी कुछ कहे, ये तो राजनीतिक बातें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो लगा अपना कह दिया, इसलिए बेल दे दिया। तो क्या खेल हुआ पर्दे के पीछे नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। अब जब से ये पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है असम पुलिस के द्वारा, तब से ही कांग्रेस भी खौफ में आ गई है। तभी कह रही है कि ये तानाशाही वाला रवैया है असम के मुख्यमंत्री का, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, केंद्र में मोदी से सवाल करते रहेगी, असम में भी हिमंता से सवाल करते रहेगी, हम लोग झुकेंगे नहीं। ये बात कोई बार बार बोले कि हम डरते नहीं, हम झुकेंगे नहीं, मतलब उसका हालत खराब हुआ पड़ा है। केजरीवाल का भी जो रैकेट था शराब घोटाले का, मनीष सिसोदिया ने मुंह नहीं खोला था क्योंकि बहुत फायदा हुआ था उनको। बाकी चट्टे बट्टों ने मुंह खोला, केजरीवाल धर लिए गए। तो बड़े साहब के भी साथ खेल हो सकता है, कांग्रेस के बड़े साहब, क्योंकि चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे गौरव गोगोई हो, सब उन्हीं बड़े साहब का करीबी है। तो इसलिए बड़े साहब से हम यही कहेंगे कि मोदी से पंगा लेना है लेते रहो, लेकिन अमित शाह से, योगी से और हिमंता से पंगा मत लो। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहो, चुनाव लड़ो, बात खत्म। परिवार पर जाओगे तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल नहीं गए तो ऐसा पूछताछ में घुमाया जाएगा, ऐसे ही थक जाओगे। सरकार के पास बहुत सारा खेल रहता है, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा सबक होगा, जो कि बहुत पहले हो जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये पार्टी इतना बेलगाम हो गई है कि सीजीआई तक को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि इन पर कुछ होता ही नहीं है कार्रवाई। जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ना तुम ही एगो है बड़ा अनकॉम्प्रोमाइज्ड। तभी तो चाइना से एमओयू साइन कर लिया। इसीलिए कांग्रेस को ज़मीन पर लाने के लिए हिमंता जैसे ही व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो कि इस पूरे प्रक्रिया में एक के बाद एक पूछताछ करवा के जेल में डलवा के वो यही कांग्रेस को अब धरती पर लाने का काम हो रहा है कि बहुत हो गया विदेशी दौरा, बहुत हो गया खेला, जनता के मुद्दे उठाओ, चुनाव लड़ो, हवा हवाई करोगे, परिवार पर जाओगे तो पूरी पार्टी का ही पेड़ा बना दिया जाएगा, जो कि हिमंता अभी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसी नस दबा दी है कि सारे कॉकरोच बाहर आ गए हैं, और उसका क्या आगे खेला होने वाला है ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।